मध्य प्रदेश में न जाने कितनी बार आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जब शव को शव वाहन नहीं मिल पाते। कभी शव को ट्रैक्टर ट्रॉली से तो कभी मोटरसाइकिलों से, कभी ठेले पर तो कभी कभी वो कचरा वाहनों से शव को ले जाया जाता है। लेकिन भोपाल के मसरोद में एक मैदान में 150 से ज्यादा शव वाहन धूप बारिश में खड़े जंग खा रहे थे। 3 महीने पहले मुक्ति वाहन योजना के तहत गरीबों को सम्मानजनक अंतिम यात्रा देने का वादा था, लेकिन अभी तक कोई वाहन सड़कों पर नहीं उतारा गया था। प्रशिक्षण पूरा हो चुका था, टेंडर हो चुके थे, फिर भी सब कुछ रुका हुआ था। सवाल यही कि क्या मुक्ति वाहन मुक्ति देंगे या सिर्फ राजनीति की सवारी बनेंगे। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जब एनडीटीवी ने जिम्मेदारी के साथ इस खबर को उठाई, सिस्टम को जगाने की कोशिश की थी, उसी का अब नतीजा सामने आया है। बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनकी 4 बेटियों को चारपाई पर अपनी मां का शव रख नंगे पैर अस्पताल से 10 किलोमीटर दूर अपने घर जाना पड़ा। लेकिन हालात दहला देते हैं जब संवेदनहीनता और लापरवाही भी परिजनों को झेलनी पड़ती है। हम जिस भी स्तर पर ले जा सकते हैं इस बात को ले जाते हैं, उन अधिकारियों से बात करते हैं। कभी साइकिल, कभी ठेले, कभी रिक्शे तो कभी बाइक पर शवों को ढोने की कई तस्वीरें हम सालों से दिखा रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के बरक्स ये तस्वीरें देखिए। भोपाल के मिसरोद में कीचड़ भरे मैदान में खामोश खड़ी हैं ये 150 गाड़ियां। न कोई सफर तय किया, न किसी के गम में शरीक हुई। मौत होने के बाद शव को घर तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेदारी राजनीतिक रस्म अदायगी की मोहताज बनकर रह गई है। 3 महीने पहले शव वाहन योजना के तहत इन्हें खरीदा गया। गरीबों के लिए आखिरी सफर को सम्मान देने का वादा था। अब सवाल ये है, क्या ये वैन इंतजार में है मुक्ति की या किसी भाषण की माला में गूंथे जाने वाली राजनीतिक मुनादी की। मध्य प्रदेश से ऐसी हज़ारों तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जहां पर शव वाहन नहीं मिला। कभी कोई शव बैलगाड़ी में, कभी ठेले में, कभी साइकिल पर परिजन लेकर गए। लेकिन ये भोपाल का मिसरोद इलाका है जहां आप देखिए कि एकदम बिल्कुल नई चमचमाती लेकिन खेतों के बीच कीचड़ में सनी 150 से ज़्यादा लगभग यहाँ पर शव वाहन खड़े हैं। क्यों खड़े हैं इसकी वजह हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन मुक्ति वाहन योजना के तहत गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए ये वाहन खरीदे गए थे, लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। अप्रैल के आसपास यानी 3 महीने हो गए हैं। पहले धूल पड़ी इन पर और अब कीचड़ में सने हुए हैं। कई लोगों को इस बीच मौत आ चुकी है, लेकिन उन्हें मुक्ति वाहन अब तक नहीं मिला। ये तस्वीरें आपको भी अहम लगेंगी। आप भी कहेंगे ये गाड़ियां जल्द सड़कों पर दौड़ें जब आप ये 2 तस्वीरें देखेंगे। 10 दिनों पहले ये पहली तस्वीर सिरोंज तहसील के राजीव गांधी अस्पताल से आई। विदिशा के सिरोंज में बारिश हो रही थी। 15 साल के बेटे की मौत हो गई। पिता गिड़गिड़ाए, मिन्नतें की, एक शव वाहन दे दो साहब, बेटा है मेरा। मगर जवाब था कोई गाड़ी नहीं है। आखिरकार बेटे की लाश मोटरसाइकिल पर रखी गई और पिता आंसू पीते निकल पड़े अपने गांव की ओर। सिरोंज में बच्चे के शव को मोटरसाइकिल पर लेकर जाते हुए एम्बुलेंस नहीं मिली, इसके कारण उसकी मौत हो गई। क्योंकि यहाँ से कुछ व्यवस्था नहीं मिली, मोटरसाइकिल से लाश लगेगा। डॉक्टरों की पूरी लापरवाही रही और एम्बुलेंस व्यवस्था होती तो बच्चा बच जाता। और मैहर में क्या हुआ? मानवता को रुला देने वाला मंजर। एक शव को कचरा वाहन में लाद दिया गया। न सम्मान, न संवेदना। पुलिस कहती रही व्यवस्था नहीं थी। अप्रैल 2025 में इन वाहनों की योजना का ऐलान किया गया था। वादा था अब कोई शव न तो कंधे पर, न ठेले पर, न साइकिल पर जाएगा। हर जिले में मुक्ति वाहन होंगे। मेडिकल कॉलेज में अधिक से अधिक संख्या में तैनात किए जाएंगे। कॉल सेंटर 1080 के जरिए 24 घंटे सेवा देने की बात कही गई। इन वाहनों में फ्यूमिगेशन मशीन, अग्निशमन यंत्र, स्ट्रेचर, पंखे और पारदर्शी खिड़कियां थी ताकि अंतिम यात्रा भी गरिमा के साथ हो। लेकिन हकीकत कुछ और है। 3 महीने से ये वाहन एक बार भी सड़क पर नहीं उतरे। प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, टेंडर प्रक्रिया भी हो चुकी है। सिर्फ एक राजनीतिक लॉन्च का इंतजार है। वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बजट में 8.78% की बढ़ोतरी की गई। लेकिन ये बजट जमीनी जरूरतों तक कब पहुंचेगा कोई नहीं जानता। जबकि योजना का उद्देश्य खास तौर पर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सुविधा देना था, जहां अस्पताल दूर हैं और साधन नहीं। वाहन का उद्घाटन जैसी कोई चीज करने की योजना नहीं है। उसको जल्दी से जल्दी शुरू होने की योजना है, जो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का शव है ये।
शव जो कभी खाट पर बंधता है, कभी ठेले पर लुढ़कता है, कभी कंधे पर उठता है और कभी सड़कों पर अकेला छोड़ दिया जाता है। विपक्ष की मांग है सेवा जल्द शुरू हो। सरकार की जवाबदारी है, सरकार हर बजट में प्रायोजन देता। सरकार अगर ये इस प्रकार से अगर नहीं करते, तत्काल वहाँ के जिला अधिकारी इस पर कार्रवाई होगा। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चल रही है, यहाँ पर हर आदमी कोशिश ये कर रहा है कि इसका इनॉग्रेशन कर दें। जनता के हितों के लिए कोई बात नहीं करता, कोई चीज़ें सोचता नहीं है। हाल ही में हमने दिखाया था कैसे भोपाल में हर दिन लावारिस लाशों की मौत का मजाक बनता है। आधे फीट के गड्ढे में दफन होती है इंसानों की पहचानें। शव को जमीन पर घसीटा जाता है, एक मजदूर गड्ढे में कूदता है, शव को धकेलता है, पास ही पड़ी है एक खोपड़ी, कुत्ता एक हड्डी चबा रहा है। दो शव एक ही गड्ढे में ठूंसे जा रहे हैं भदभदा विश्राम घाट में, जहां मौत का भी अपमान होता है। न कोई मंत्र, न अग्नि, न शमशान की गरिमा। सिर्फ 600 रुपए में एक लाश को दफन किया जाता है। कुल मिलाकर ऐसी तस्वीरों को बदलने के लिए एक ही शब्द चाहिए, फिर चाहे वो आखिरी सफर हो या विदाई, संवेदना। आप देख सकते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि ये सरकारी शव वाहन थे। कहा गया था कि 24 घंटे इनकी निःशुल्क सेवा मिलेगी। शुरुआती दौर पर ज़िला स्तर पर, फिर तहसील स्तर पर ये तैनात होंगे, लेकिन लगभग 150 शव वाहन आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई वीआईपी आए, इन्हें हरी झंडी दिखाए और फिर ये ज़रूरतमंदों तक पहुँच सकें। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।